दिल्ली में महिला समृद्धि योजना आज से लागू। महिला दिवस पर जेपी नड्डा ने लॉन्च की योजना। दिल्ली की गरीब महिलाओं के खाते में हर महीने 2500 रुपए आएंगे। जेपी नड्डा बोले, महिला समृद्धि योजना लागू करने के लिए दिल्ली सरकार को बधाई। इस साल के लिए 5100 करोड़ आवंटित किए। जेपी नड्डा बोले, महिलाओं के बिना हमारी जीत असंभव थी। बीजेपी के राज में हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता बोली, बीजेपी जो कहती है उसे पूरा करती है। हमने अपना वादा पूरा किया। मोदी जी सिर्फ कहते नहीं, करके दिखाते हैं। रेखा गुप्ता ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। कहा, कुछ पार्टियां सिर्फ महिलाओं की बातें करती हैं। आपने अपनी ही महिला सांसद का अपमान किया। सीएम रेखा गुप्ता बोली, डबल इंजन सरकार में दिल्ली और समृद्ध और सुरक्षित होगी। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले, संकल्प पत्र में किया वादा निभाया। सीएम रेखा गुप्ता को बधाई। जल्दी गरीब बहनों के खाते में 2500 रुपए आने शुरू होंगे। दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद बोले, कैबिनेट ने ऐतिहासिक फैसला लिया। 5100 करोड़ की राशि आवंटित। महिलाओं के खाते में जल्द आनी शुरू होगी राशि। दिल्ली के जेएलएन स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी नेता नुपुर शर्मा भी शामिल। कहा, बीजेपी जो वादे करती है वो पूरा करती है। रेखा गुप्ता को योजना लागू करने के लिए शुभकामनाएं। महिला समृद्धि योजना लागू करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में 4 सदस्यीय कमेटी गठित। प्रवेश वर्मा, आशीष सूद और कपिल मिश्रा कमेटी के सदस्य। महिला समृद्धि योजना को लेकर आप नेता और पूर्व सीएम आतिशी का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। मोदी जी का वादा सिर्फ जुमला था। आतिशी बोली, प्रधानमंत्री ने कहा था 8 मार्च को महिलाओं के खाते में पैसे आ जाएंगे, लेकिन पैसे तो दूर, रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर नवसारी में लखपति दीदियों से बातचीत की। नवसारी में पीएम मोदी ने 5 लाख लखपति दीदियों को सर्टिफिकेट देकर किया सम्मानित। बोले, महिलाओं के आशीर्वाद से मैं दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति। पीएम मोदी बोले, हर महिला को सशक्त करने के लिए सरकार के निरंतर प्रयास जारी। हमारी हर योजना में नारी सशक्तिकरण की झलक। गुजरात दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमनाथ मंदिर में किए दर्शन, पूजा अर्चना भी की। गुजरात के अहमदाबाद में अपनी ही पार्टी को लेकर राहुल गांधी का बड़ा बयान। बोले, कांग्रेस में बब्बर शेरों की कमी नहीं, लेकिन सब चेन से बंधे हैं। राहुल बोले, पार्टी के आधे लोग बीजेपी से मिले हैं। गुजरात की जनता बी टीम नहीं चाहती। अगर कुछ लोगों को निकालना पड़े तो निकाल दो। अहमदाबाद में राहुल गांधी बोले, गुजरात कांग्रेस में 2 तरह के लोग, एक जनता के साथ, दूसरा जनता से दूर। अगर जनता से जुड़ना है तो दोनों ग्रुप को अलग करना होगा। राहुल के बयान पर सुधांशु त्रिवेदी का तंज। बोले, अब अपने लोगों पर दोषारोपण करने लगे हैं राहुल। दूसरों में दोष देखना बंद कर आत्मावलोकन करें। सुधांशु त्रिवेदी बोले, अपनी पार्टी के लोगों को सार्वजनिक तौर पर बेइज्जत करने का ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। ये कांग्रेस की दुर्गति और राहुल की बिगड़ती मनोस्थिति है। योगी ने माइक्रोसॉफ्ट के नोएडा कैंपस का किया उद्घाटन। कहा, सालों की मेहनत का फल है। मोबाइल फोन के उत्पादन में यूपी की 65% हिस्सेदारी। औरंगजेब विवाद के बीच योगी का बड़ा बयान। नोएडा में बोले, शिवाजी ने औरंगजेब को घुटने टेकने पर मजबूर किया। अकबर कभी नायक नहीं हो सकता। योगी बोले, हमारे नायक शिवाजी और महाराणा प्रताप। हर हाल में राष्ट्र नायकों का सम्मान होना चाहिए। राष्ट्र नायकों का सम्मान नहीं करने वाले विकृत लोग। औरंगजेब की तारीफ करने वाले अबू आजमी पर विश्व हिंदू परिषद का निशाना। गोविंद शेंडे ने कहा, जीवन चुनाव लड़ने पर लगे प्रतिबंध, देशद्रोह का केस दर्ज। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर तंज। कहा, 30 करोड़ कमाने का झूठा हिसाब तो दे दिया। अपनों को खोने और गंवाने वालों का जवाब कब देंगे। हजारीबाग में बेखौफ बदमाश। एनटीपीसी के डिस्पैच डिपार्टमेंट के डीजीएम को दिन दहाड़े मारी गोली। इलाज के दौरान मौत हुई। डीजीएम की हत्या के बाद से इलाके में हड़कंप। घर से ऑफिस जा रहे थे कुमार गौरव। हजारीबाग के फतह चौक के पास बदमाशों ने मारी गोली। दिल्ली में अवैध प्रवासियों के खिलाफ एक्शन जारी। वसंत कुंज इलाके की झुग्गी बस्तियों में लोगों को किया जा रहा वेरिफिकेशन। अवैध प्रवासियों के खिलाफ जारी अभियान को लेकर बोले एसआई रवि मलिक। कहा, लोगों के वोटर आईडी, पैन कार्ड समेत कई दस्तावेजों की कर रहे जांच। सभी लोगों को किया जा रहा सत्यापित। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली खेलने की मिली इजाजत। 13-14 मार्च को छात्र एनआरएससी हॉल में खेल सकते हैं होली। रायसेन के मखनी गांव में 7 परिवारों को वक्फ बोर्ड ने दिया नोटिस। अपनी जमीन बताकर 7 दिन के अंदर खाली करने के लिए कहा। मध्य प्रदेश में धर्मांतरण और महिलाओं से दुराचार पर सीएम मोहन यादव का ऐलान। कहा, ऐसा करने वालों को फांसी की सजा तक पहुंचाएंगे। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी बोली, एकजुट होकर बिहार में आरजेडी की सरकार बनाएं। जो वादे और घोषणाएं कर रहे हैं उन्हें पूरा करें। हैदराबाद में 850 करोड़ रुपए के फाल्कन घोटाला मामले में ईडी का एक्शन। मामले से जुड़े एक प्राइवेट जेट को एयरपोर्ट से किया गया जब्त। बहराइच में पुलिस और पशु तस्कर के बीच मुठभेड़। तस्कर के पैर में लगी गोली। 4 मार्च को जरवल में हुए प्रतिबंध पशु की हत्या का आरोपी था। यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी। हिजबुल मुजाहिदीन का इनामी आतंकी मुरादाबाद से हुआ गिरफ्तार। सहारनपुर में दलित युवक की बारात रोके जाने पर विवाद। मुस्लिम बाहुल इलाके में बारात निकाले जाने पर विरोध। पुलिस और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बारात को शांतिपूर्ण तरीके से निकाला। डोडा में भारी बर्फबारी के कारण भलेशा क्षेत्र में कई फीट जमी बर्फ। मुश्किलों का सामना कर रहे स्थानीय लोग। हफ्ते भर में सोने के दाम में भारी उछाल। 1003 रुपए बढ़त के साथ 10 ग्राम सोने की कीमत हुई 86,000 के पार। चांदी के दाम में दिखी बढ़त। हफ्ते भर में 3,224 रुपए की ग्रोथ के साथ 1 किलो चांदी की कीमत हुई 96,000 के पार। एसबीआई की हर घर लखपति स्कीम में बम्पर रजिस्ट्रेशन। कंपनी का दावा, हर महीने 593 रुपए के डिपॉजिट पर मिलेगी भारी इंटरेस्ट।
कल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला दुबई के मैदान पर आमने सामने होंगी भारत और न्यूजीलैंड की टीमें। वनडे मुकाबले में भारत का पलड़ा भारी। अब तक खेले गए कुल 119 मैचों में 61 भारत ने जीते, 50 मुकाबलों में न्यूजीलैंड रहा विजयी। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की जीत के लिए दुआओं का दौर जारी। लखनऊ की ईदगाह मस्जिद में नमाज पढ़कर मांगी गई दुआ। कल न्यूजीलैंड से दोपहर 2:30 बजे फाइनल में भिड़ेगी टीम इंडिया।